महबूब अदा किया है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए सानू कि असी हजूर नबी करीम की उम्मती हो। बहुत जे लोग इस आयत का सहारा लेके कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा अलैहा दा सहारा लेके लोगों के दिलों के अजमत रसूल, मुहब्बत रसूल, एहतराम रसूल, तज़ीम रसूल निकालन की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है जो तुम किसी को अपने वर्गा ही समझोगे तो उन्होंने महबूब तो ना बना सकोगे। महबूब तो उन्होंने बनाया जिंदा आला हो जरा। तो इस करके फिर ये तो अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे महबूब आप ही ने फरमा दीजिए। क्यों फरमा दीजिए कि जब आपकी अदाओं से सूरज पीछे होता था, चांद दो टुकड़े होता था, फिर लोग कहीं गलत ख्याल में ना चले जाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा करते थे, तो ये नबी तो सूरज को भी पीछे कर देते हैं और चांद को भी दो टुकड़े कर देते हैं। लोग किसी गलती में ना चले जाएं, इसलिए अल्लाह की ज़ात ने फरमाया मेरे प्यारे महबूब आप ही ने फरमा दी। इसमें आपकी तवाज़ा थी, आपकी इंकसारी थी इस आयत में। अब आम में कोई ना कोई ख़ास होता है। आम में जो ख़ास होते हैं वो औलिया कराम होते हैं। औलिया कराम में जो ख़ास होते हैं वो उनमें कुतुब होते हैं, जो उनमें ख़ास होते हैं वो उनमें अपने ख़ास होते हैं, और जो उनमें ख़ास उनसे ख़ास होते हैं वो सहाबा होते हैं। और सहाबा में जो ख़ास होते हैं वो अशरफ मुबशरा वाले सहाबा या बदर वाले सहाबा या अपने बैतुर रज़वान वाले सहाबा होते हैं। फिर उनके बाद जो ख़ास होते हैं वो नबियों की जमात होती है, और जो नबियों से ख़ास होते हैं वो रसूल होते हैं, और जो रसूलों से ख़ास होते हैं वो उलुल अज़म अंबिया होते हैं, उलुल अज़म रसूल होते हैं। सुभान अल्लाह। उनसे ख़ास होते हैं वहाँ से मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम शुरू होता है। सुभान अल्लाह। वहाँ से सरकार दो रसूल का मुकाम शुरू होता है कि चलते थे जिब्राइल के पास जिस मुकाम पे उसकी हकीकतों से शनासा तुम ही तो हो। यानी कि ये जो चीज़ थी कि अब आम कहा जाता है हमारे जैसे। अब यहाँ देखो ना, क्या जुल्मत में रहने वाला बंदा और नूर में रहने वाला बंदा एक जैसा हो सकता है? नहीं। क्या असफल साफलीन में गिरा हुआ बंदा और अहसन तकवीम पे वाला बंदा एक जैसा हो सकता है? तो अल्लाह वो मौलाना रूम फरमाते हैं उन बेदीनों के पास देखने वाली आँख न थी, उन्होंने शेर और शीर को एक जाना। शेर वो होता है जो तुम्हें चीर फाड़ के खाता है, शीर वो होता है जिसे तुम पीते हो। उन्होंने शहद की मक्खी में और भीड़ में फर्क ना जाना। हालांकि शहद की मक्खी से शहद पैदा होता है और भीड़ से सिर्फ और सिर्फ डंग पैदा होता है। दोनों हिरणों ने एक ही जगह पे पानी पिया, मगर एक से कस्तूरी बनी और एक से सिर्फ गोबर निकली। अल्लाह कि अल्लाह की ज़ात ने हमें दुनिया में मिसालें दिखाई हैं कि कोई चीज़ एक जैसी नहीं होती। तो फिर नबियों के सरदार अगर कोई मुकाबला करता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ना मैंने अल्लाह के साथ हम कलामी की है और नबी आखिरुज़्ज़मा मेरे जैसा हूँ। वो भी उन पर दुरूद पाक पढ़ने के मोहताज थे। अब कुछ होती है सफ़ात वस्फ़ जो दूसरों में भी पाए जाते हैं, यानी कि अच्छी खूबियाँ वस्फ़ है ये दूसरों में भी पाए जाते हैं, और कुछ होती है मखसूस कमालात जो सिर्फ एक में ही पाए जाते हैं। अब सफ़ात जो हैं वो सारे नबियों में जो है वो मिलते हैं, सब नबियों के मिलते हैं, मगर जो मखसूस कमालात है वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता हुए किसी नबी ने उसका मुकाबला ना किया, ना कोई कर सका, बेशक ना कोई करेगा। नबी नहीं करेगा तो उम्मती कहाँ से करते हैं? जब नबी नहीं करेगा तो उम्मती कहाँ से करेगा? सबसे पहले खूबी खसूसियत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने सबसे पहले किसको पैदा किया? आपने फरमाया अला मिन नूरिल्लाह अव्वल खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले तेरे रब
رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. وَخَلَقَ كُلُّ مِّن نُّورٍ اور ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا. یہ پہلا آپ کا خصوصیت ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہے. دوسری آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کائنات جو ہے، یہ جو کائنات ہے حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی کہ یہ اللہ کی ذات فرماتی ہے اے میرے پیارے محبوب اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا ساری کائنات کو. یعنی کہ وجہ وجود کائنات آپ ہیں، آپ کی ہستی وجہ وجود کائنات ہے. جو کائنات میں آج ہم زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جا رہا ہے، ہمیں دین مل رہا ہے، جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کے پیچھے اگر صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے.